हेलो हेलो, कैसी आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 4 अप्रैल है और शनिवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 28 राज्य की खबरें, 8 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें और पूरे विश्व की खबरें और जितने भी सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, सारी खबरों को देखेंगे 4 अप्रैल की खबरों को। और आज का पंचांग भी यहाँ पे देखेंगे। तो 4 अप्रैल की खबरों को आइए नजर डालते हैं। और आज के पंचांग में हिंदू पंचांग के अनुसार से बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और द्वितीय तिथि जो रहने वाला है वो 10:09 तक मॉर्निंग में रहेंगे। इसके बाद तृतीय तिथि आज ही शुरू हो जाएगा 10:09 से। और नक्षत्र स्वाति है और यहां हर्षण योग बन रहा है, देख सकते हो। तो कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग जरूर देखें। आप पंडित जी के पास जाते हो, पूछते हो कौन सा योग है, कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, सारी चीजें आपको यहां पता चल जाता है। कोई पंडित जी के पास जाना नहीं होता है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी को दबाएं और शेयर कर दें भाई। लोगों को पंडित जी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। और आज का इतिहास में देख सकते हो 1858 में यहां पे अंग्रेजी सेना के साथ भीषण संघर्ष के बाद रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़नी पड़ी थी 1858 में। और क्या 1944 में भी द्वितीय विश्व युद्ध में कोहिमा की लड़ाई शुरू हुई थी। आज ही के इतिहास में 4 अप्रैल के इतिहास में। चलिए पूरी खबरों को एक एक करके आज की खबरों को देख लेते हैं। देखिए, मेरी खामोशी को हार मत समझ लेना, राघव चड्ढा ने एक्शन पर तोड़ी चुप्पी। और आपको सीधा जवाब दिया है भाई। उन्होंने जो है, आपको पता होगा, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में की लड़ाई में अब खुलकर सामने आ गए। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा का बयान सामने आ रहा है। इसमें उन्होंने साफ कहा कि उनकी खामोशी को उनकी हार मत समझिए। आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से राघव चड्ढा को हटाने के बाद भाई, तो ये खबरें उन्होंने बहुत सारी आवाज उठाई। मोबाइल रिचार्ज को लेकर के, एयरपोर्ट पर जो चाय महंगी मिल रही थी, खाने महंगे मिल रहे थे, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, बंगाल में एसआईआर अधिकारियों को बंधक बनाने पर इलेक्शन कमीशन इंडिया का देख सकते हो। पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर अधिकारियों को जो है बंधक बनाए जाने पर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्ती के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस मामले की जांच जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जो है एनआई से करवाएगी। भाई देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट। अगली खबर, युद्ध के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, 40 से अधिक सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म किया गया। देख सकते हो, भारत सरकार ने ये आज एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने कई जरूरी केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क जो है हटा दी है। और यह छूट 4 अप्रैल यानी कि आज से और 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। पीआईबी के मुताबिक सरकार का मकसद है उद्योगों को सस्ते में मिले, लोगों को कच्चा सस्ते में तेल मिले, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, दिल्ली समेत 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। यूपी में भी गिरेंगे ओले, जाने आज का मौसम का क्या हाल है। देखिए, यहाँ पे गर्मी की जो है एंटी के बीच भारत के कई राज्य बारिश का सामना कर रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम का जो मिजाज थोड़ा जारी रहेगा। आईएमडी यानी भारत जो है मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को पूर्वानुमान जारी किया। इसमें जो कहा गया है पश्चिम भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि सामना हो सकती है। अगली खबर, होर्मुज वाली टेंशन हो गई है थोड़ी खत्म। जयशंकर की एक मुलाकात, रूसी तेल और गैस पर मिल गई है भाई अच्छी खबर, देख सकते हो। ईरान की अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में इस कारण होर्मुज स्ट्रेट पर नकबंदी के चलते उभरे ऊर्जा संकट के बीच भारत रूस से बड़ी खुशखबरी मिली है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के उप प्रधानमंत्री के साथ बढ़िया मुलाकात हुई है। इस दौरान रूस ने भारत को भरोसा दिया है कि वह तेल और प्राकृतिक गैस सप्लाई बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। होर्मुज संकट से पैदा हुई टेंशन काफी हद तक अब खत्म हो सकती है। अगली खबर, महिला आरक्षण बिल और प्री सीमन से बड़ा दांव खेल रही है भाजपा। मिशन 2029 की तैयारी शुरू। देखो, गुरुवार को संसद का वर्तमान बजट सत्र बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अब 16 से 18 अप्रैल के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की 3 दिवसीय बैठक होगी। इस विस्तारित सत्र को लेकर के केंद्र सरकार की बड़ी तैयारियां हैं। सरकार इन 3 दिनों की कार्रवाई को लेकर। चलिए अगली खबर, एलपीजी के दाम, सप्लाई संकट और सिलेंडर बुक करने के तरीकों का क्या है अपडेट भाई। देख सकते हो, यहाँ पे सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बाइंग जारी है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में जो है 4 अप्रैल को कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं सप्लाई संकट की बात करें तो गैस एजेंसियों के बाहर कतारें पहले के मुकाबले थोड़ी सी छोटी दिख रही है। लोगों को सबसे बड़ी चिंता अब जो है आने वाले शादियों को सीजन में एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था कैसे होगी इस पर भाई, ये चिंता। शादियां कैसे होगी बच्चों की, ये चिंता। अगली खबर, बिहार में अपहरण उद्योग एक एसपी ने शुरू करवाया है।
पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने, देख सकते हो भाई, बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जो है सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अपहरण उद्योग जो है किसी भी तरह का अपराधी नहीं होंगे, बल्कि भारतीय पुलिस सेवा आयोग के अधिकारी ने शुरू किया था। उन्होंने कहा है बेतिया की एसपी रहते हुए एक आईपीएस ने डकैतों के साथ घाट की थी भाई। चलिए अगली खबर, बिहार में जहरीली शराब का कहर, मोतिहारी में 4 ने दम तोड़ा, 7 भर्ती, कई की आंखें गई है रोशनी। देखो बिहार में यूं तो आधिकारिक तौर पर शराबबंदी है, लेकिन वहां भी लोग जहरीला शराब के दम तोड़ रहे हैं। ताजा मामला मोतिहारी जिले का, जहां की जहरीली शराब पीने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोग अस्पताल में भर्ती है। चौंकाने वाली बात है, इनमें से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिए गए भाई। देख सकते हो, तो भाई ये सब चीजें मत करें, शराब मत पिए, लोगों में यही चर्चा होता है। खर्चा कीजिए, देखिएगा। चलिए अगली खबर, जॉब का, नौकरियों का पिटारा गुजरात में निकली है। यहां पर ग्रेजुएट के लिए सैलरी है, देख सकते 56,100 से लेकर के 1,42,000 तक है। देखो गुजरात लोक सेवा आयोग में निकला, जीपीएससी। पुलिस ने उपाधीक्षक, डीवाईएसपी यानी डीएसपी और सरकारी श्रम अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी और अन्य उच्च पदों के लिए आवेदन किया गया। इच्छुक उम्मीदवार 16 अप्रैल 2026 तक अपने आधिकारिक ओजेस पोर्टल के जरिए कर पाएंगे। चलिए अगली खबर, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की आंसर की जारी, फटाफट करें डाउनलोड, जाने संभावित स्कोर। भाई देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स को लेकर के यहां पर अग्निवीर वायु से 7/1/2027 का जो है भर्ती का परीक्षा का ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। अब परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, जाकर अपना चेक कर सकते हो और अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकते हो। चलिए अगली खबर, नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर यहां पे ट्यूटर के लिए 2317 पदों पर भर्ती है। देख सकते हो मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 2317 पद भरे जाएंगे। इच्छुक पात्र उम्मीदवार 6 अप्रैल 2026 से अपने वेबसाइट मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। चलिए अगली खबर, सीएम योगी का बड़ा ऐलान है, यूपी पुलिस में 81,000 पदों पर होगी बम्पर भर्ती। देख सकते हो यहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इस वर्ष पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती उप निरीक्षक, आरक्षी, नागरिक पुलिस, रेडियो सहायक, परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रेड ए तथा पुलिस जो है उप निरीक्षक, गोपनीय सहित श्रेणियों में की जाएगी। तो यूपी वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है नौकरियों के लिए। अगली खबर, ईरान ने इजराइल और कुवैत में मचाई है तबाही, इराक ने अमेरिकी ठिकानों का बनाया निशाना। भाई देख सकते हो मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच शुक्रवार को इजराइल पर एक बार फिर जो है ईरान ने मिसाइलें से हमला कर दिया। ईरानी सेना ने बताया कि ईरान की ओर से कई मिसाइलें दागी गई। हालांकि हवाई सुरक्षा प्रणाली इन आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। घटना दोनों पक्षों के बीच टकराव में एक और बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। चलिए अगली खबर, लोग मुझे राजा कहते हैं, ईरान जंग के बीच विरोधियों और नाटो पर ट्रंप ने सीधा निशाना साधा। देख सकते हो यहां पे एक खबरें आ रही है, यहां पे व्हाइट हाउस में हुए एक खास ईस्टर लॉन्च के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा भाषण दिया जिससे अमेरिका ही नहीं दुनिया भर में लोग जो है छेड़ दिए। यह कार्यक्रम पहले क्लोज्ड प्रेस था, यानी कि मीडिया को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कुछ समय के बाद इसका लाइव स्ट्रीम किया गया, जिस बाद में ये। चलिए अभी तक देखो लाइक नहीं किए कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो भाई। मोटिवेशनल अभी तक लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई, सब्सक्राइब कर दो और घंटी को बजा दो। आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है, और शेयर करें व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, ग्रुप में। चलिए अगली खबर को देखते हैं। आरबीआई कर रहा है ये बड़ा काम, मोबाइल नेटवर्क की तरह बिना अकाउंट नंबर बदले जाएंगे। भाई देख सकते हो बैंक में हो जाएगा चेंज, बिना अकाउंट नंबर बदले। देखो पेमेंट विजन में 2028 के तहत केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है कस्टमर को अच्छी सुविधा देने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। एक और से प्लान बना रहा है जिससे अब एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट स्विच करना मोबाइल नेटवर्क जितना आसान हो जाएगा। साथ ही आरबीआई फोकस फ्रॉड सुरक्षा तय सीमा पर जो है पेमेंट जो है वर्क फोर्स पर जो बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब बिना अकाउंट नंबर बदले अब आप बैंक चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा आने वाले समय में। इस पर काम हो रहा है और कस्टमर को अच्छी सुविधा मिलेगी। जैसे आप एक बैंक से परेशान है, आपको कोई दिक्कत है तो दूसरे बैंक में जैसे नंबर सिम
को पोर्ट करते थे उसी तरीके से अब बैंक अकाउंट भी पोर्ट हो पाएगा आने वाले समय में। तो ये एक अच्छी खबर होगा। मान लीजिए कोई SBI का खाता है, PNB में जाना है, यूनियन बैंक में जाना है, तो ये चीज़ें हो पाएगी। अगली खबर, नोएडा बना यूपी का चुनावी केंद्र। मोदी, योगी और अखिलेश के बाद अब संजय निषाद का ये बड़ा दाव। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की जो है बिसात अभी से जो है बिछनी शुरू हो गई है और नोएडा इसका सबसे मुख्य केंद्र बनकर उभरा है। जेवर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हुंकार और दादरी में अखिलेश यादव की रैली के बाद ये अब निषाद में नोएडा के अंदर ये हुआ। चलिए अगली खबर, यूपी में बेरोजगार हुए 22,000 मदरसा शिक्षकों को मिलेगी राहत। योगी सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला भाई। प्रदेश सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना बंद होने के बाद जो है बेरोजगार हुए करीब 22,000 शिक्षकों को राहत देने की दिशा में कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इन शिक्षकों को समर्थन के लिए विस्तृत योजना तैयार कर रही है और ये अगली खबर। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। यूपी जनगणना में गलत जानकारी देना पड़ सकता है भारी। 1 मई से शुरू हो रही है सब गणना को लेकर के घर घर सर्वे भाई, देख सकते हो। जनगणना 2027 को लेकर के इस बार प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और सख्त हो गया है। 22 मई से शुरू हो रही इस जनगणना में पहली बार नागरिकों को सब गणना के माध्यम से ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन इसके साथ ही गलत जानकारी देने या प्रगणकों का सहयोग न करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। चलिए अगली खबर, ईरान युद्ध के बीच भारत के करीब आया है भटका दोस्त। पाकिस्तान से महभंग देखता रह गया तुर्की। देखो भारत और अजरबैजान के बीच फिर से कूटनीतिक रिश्तों की अच्छी सुबगाहट शुरू हो चुकी है। 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान तुर्की के प्रभाव में पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा था, लेकिन एक बार फिर से भारत के साथ उसके रिश्ते पटरी पर लौटने लगे हैं भाई, समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, 10 अप्रैल को नीतीश की राज्यसभा शपथ, फिर जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। बिहार में नए CM का प्रोग्राम सेट हो रहा है। देखो यहां पे खबरें आ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य में NDA की नई सरकार के गठन पर चर्चा तेज है। नीतीश के बाद अब बिहार का अगला CM कौन होगा, इस पर अटकलें लगाई जा रही है, सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच नीतीश कुमार की राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की तारीख लगभग तय हुई। राज्यसभा की शपथ लेने के बाद वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, ये खबरें चल रही है। अगली खबर, बिहार का राजस्व 43,324 करोड़ पहुंचा। टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी की गई है, देख सकते हो बिहार में टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का कुल राजस्व 43,324 करोड़ रुपया पहुंच गया। वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया GST, वेट और अन्य स्रोतों में रिकॉर्ड संग्रह है, जो कि पिछले साल 4.0% था। राज्य के GST में 32,000 करोड़ का ये इजाफा। अगली खबर, बिहार में 386 शिक्षकों को नोटिस, 3 दिनों में जो है कट जाएंगे वेतन। देख सकते हो बिहार के शिक्षा विभाग के शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार के लिए कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद कई जगहों से गड़बड़ियां उजागर हुई है। कई कड़ी में नवादा से बड़ी खबरें सामने आ रही है। आज शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पर गड़बड़ी की गई। शिक्षा के बाद 386 शिक्षकों को नोटिस भेजा है। ई शिक्षा पोर्टल पर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति में बड़ी लापरवाही सामने आई है, ये कार्रवाई की गई है। चलिए अगली खबर, OTP का झंझट होगा खत्म, अब सिम बदलते ही ब्लॉक हो जाएगा बैंक अकाउंट। जाने क्या है नया साइलेंट ऑथेंटिकेशन। देखो भाई, देश के बड़े प्राइवेट बैंक और टेलीकॉम कंपनियां अब वन टाइम पासवर्ड को हटाने की तैयारी कर रहा है। इसकी जगह जो है दोनों मिलकर एक साइलेंट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पर काम कर रहा है। यह एक तरह की बैकग्राउंड जांच है जो कि सुनिश्चित करेगी कि आपके बैंक ऐप से जुड़ा मोबाइल नंबर वही है जो आपने फोन में सिम में लगाया है, समझ रहे, इसी से वो वेरीफाई कर लेगा। अगली खबर, बिक जाएगा 83 साल पुराना यह स्वदेशी बैंक, 86,000 करोड़ में डील विदेशी फर्म को मिल गई है। मालिकाना हक खरीदने की मंजूरी, समझ सकते हो। देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने दुबई के एमिरेट्स NEBD बैंक को RBL बैंक में 74% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी 1 अप्रैल से दे दी गई है, जिससे कि 83 साल पुराना RBL बैंक विदेश वन इन जाएगा और एमेटिस्ट NEBD ने अक्टूबर 2025 में किया। चलिए अगली खबर, विदेशी हाथों में चला जाएगा यह भारतीय बैंक, 27,000 करोड़ में तय हुआ है। स्वद RBI
आरबीआई ने भी दिखा दी है हरी झंडी भाई, देख सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दुबई स्थित एमिरेट्स एंड बीडी बैंक को देश के आरबीएल बैंक में 74% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी। इससे बैंक अब विदेशी बैंक बनने की दिशा में बड़ा कदम है। आरबीएल बैंक ने शेयर बाजार की दी है सूचना, बताया आरबीआई यह मंजूरी 1 अप्रैल तक दी है, इसकी वैधता 1 साल तक